हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम माय न्यू व्लॉग। आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ। आज मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ कि भाई करेला बनाऊँ या फिर आलू की सब्ज़ी बनाऊँ। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहले मैंने सोचा चलो आलू बना लेती हूँ। बच्चे भी कह रहे थे मम्मी करेला नहीं ले जाना है, आलू की सब्ज़ी बना दो अच्छी सी। फिर आलू इसकी मम्मी आई, सासू माँ हमारी, वो कहने लगी कि नहीं घिया का रायता बना लो। घिया रखे हैं। मैंने कहा चलो घिया, फिर मैंने इधर छील लिए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो रायते में तो काफ़ी टाइम लगेगा, बच्चे भी स्कूल जाएंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए आलू की भुजिया बना ली थी। आलू मैंने काट लिए थे। इधर मैंने घिया भी धो के छील कर रख लिए। साथ में जब मैंने आलू छीले तभी मैंने घिया भी छील लिए थे। और इनको काट के रख दूँगी मैं। इधर घिया उबलते रहेंगे और मैं बच्चे का लंच भी तैयार कर दूँगी, क्योंकि रायते में तो काफ़ी टाइम लगता है। और आलू की भुजिया तो ऐसे बच्चे नाश्ते में खा भी लेंगे और लंच में भी लेकर चले जाएंगे। तो वही है, इधर मैंने आलू छील लिए थे। अब इनको मैंने कहा कि बच्चों से मैंने कि कैसे लंबे उसमें काटो, क्योंकि बच्चे हैं ना यूँ कहते हैं मम्मी लंबे मत काटो, छोटे में मत काटो, वैसे काटना। मैंने कि तो बोल रहे थे ट्रायंगल शेप में काटना या स्क्वायर शेप में। मैंने कि चलो ठीक है भाई, बच्चों का तो पूछना ही पड़ता है। इधर मैंने इसमें हरी मिर्च चीर ली थी और इधर मैंने घिया भी छील लिया था। रसोई है ना सुबह के टाइम पूरी बिखर जाती है। ऐसा लगता है कि भाई एक तो सुबह सुबह होता ही ऐसे भागा दौड़ी का काम, और फिर यूँ लगा लो कितनी भी जल्दी जग जाओ। मैं आज 4:15 बजे जगी थी। जग तो मतलब मैं गई थी 4:30 बजे, पर वही है ना थोड़ा मन नहीं करा आज उठने का। तो मैंने फिर 5:15 बजे उठी। मैं कह रही चलो 5 बजे उठूँगी, तो थोड़ी सी आँख लग गई तो एकदम से जल्दबाजी में उठी। तो इसलिए मेरा काम थोड़ा ऊपर नीचे, मैं थोड़ा सा भी देर से 5-10 मिनट लेट उठती हूँ ना तो मेरा काम ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए आलू की भुजिया छौंक दी थी। इसमें हरी मिर्च है ना मैं चीर के डाल देती हूँ, क्योंकि जब छोटी छोटी हम काटते हैं ना तो बच्चों के मुंह में आ जाती है, फिर कहते हैं मम्मी हरी मिर्च क्यों डाली आपने। इसलिए अब इधर को मेरी आलू की भुजिया छुक चुकी थी। और इधर मैंने कि चलो थोड़े बहुत अपना एक काम के साथ काफ़ी काम करके चलती हूँ। मैंने कि चलो इतनी सब्जी हो बनती है, इतने में कप बर्तन रखे थे उनको लगा देती हूँ। इधर घिया काट लूँगी मैं। मतलब रसोई में जब हम कुछ करते हैं ना तो खड़े खड़े वहीं पर एक काम के साथ काफ़ी काम हो जाते हैं, तो हाथ कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अब ऐसे ये घिया काटने के बाद फिर मैं इनको उबालने के लिए रख दूँगी। अब मैं नहा कर आ गई थी और आलू की भुजिया भी बन गई थी। बच्चों का लंच लेट गया था। मैं कि चलो बच्चे तो जा चुके हैं लंच लेकर अपना नाश्ता पानी करके। और चीकू के पापा भी कह रहे थे मैं भी जाऊंगा, अब जल्दी से तैयार कर दो। इधर फिर मैं रायता के लिए, घिया तो मेरा उबल ही चुका था और उसको पीस कर भी ले आई थी, मतलब मैंने रायता बना लिया था। कह रहे जल्दी रोटी बना दो। मैंने कि चलो आज मैं चूल्हे पर बना लेती हूँ, काफ़ी दिन से गैस पर बना रही थी तो चूल्हे पर ही बना लेती हूँ मैं रोटी। और इधर मैंने कि चलो इतने चाय बन रही है, मैं कि ऊपर ही चाय पी लूँगी बैठकर। और इतने आग जलती रहेगी, इसकी माँ ने आग जला दी थी। तो मैंने कि चलो 2-3 बर्तन भी धो देती हूँ और फिर चलती हूँ ऊपर चूल्हे पर रोटी बनाने। वही है ना, जितना काम अपन करते रहेंगे उतना ही कम होता रहेगा, नहीं तो जब रहता है ना यूँ बाद में फिर काफ़ी भारी काम लगता है वो। अब इधर को मैं परात, अब मैं ऊपर जा रही थी और चाय भी मेरी बन गई थी। मैंने कि चाय और घाल कर अपना ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि हवा भी अच्छी चल रही थी। ऐसी हवा में चाय पीना ना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे उसमें। और घी का रायता तो बहुत ही अच्छा बन रहा था। हरी मिर्च का घी का रायता बनाया था, लाल मिर्च डाली थी बस थोड़ी सी डाली थी। अब चीकू के पापा कह रहे थे जल्दी कर दो मैं भी जाऊँगा। मैंने कि चलो भाई सुबह तो हड़बड़ी तो हो ही जाती है काम करने में। अब चाय लेकर चली जाऊंगी। फिर मैं ऊपर अपना इधर आग जला दी थी और वहीं पर मैं रोटी भी बना रही थी और चाय भी। मैंने कि चलो थोड़ी थोड़ी चाय पी लेते हैं, रोटी भी सेकते रहते हैं। एक तो इतनी हवा चल रही थी ना सुबह, ये लगा लो आग वैसे तो जल रही थी पर धुआं बहुत हो रहा था बार बार। मैंने कि चलो जल्दी जल्दी रोटी बना लेती हूँ। और नहीं, धुआं है ना, बार बार आँच बुझे ही जा रही थी। रोटी बनाने में तो कभी कभी अच्छा लगे, पर जब ऐसे आँच परेशान करती है ना तो बहुत यूँ लगे कि भाई ठीक है। पर हाँ, घी के रायते के साथ है ना चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है। ये गैस की रोटी खा तो लेते हैं, पर जब वो ये लकड़ी रखी रहती है तो चूल्हे की बना ही ले रहे हैं।
और इधर को मेरी रोटी भी बन गई थी। अब मैं कमरे में आ गई थी। मैंने कि चलो थोड़ी बहुत देर मैंने आराम करके, और मैंने कि चलो थोड़ी बहुत कर देती हूँ अपना काम। वैसे झाड़ू वगैरह तो मैंने सुबह ही लगा दी थी, सुबह लगा देती हूँ मैं जब जगती हूँ, बच्चे इनके जाने से पहले। और थोड़ा इधर उधर सामान बिखरा रहता है, उन्हीं को ही कर रही थी मैं। इनको धीरे धीरे करती हूँ कि थोड़ा सा करके फिर मैं रेस्ट कर लूँगी, झाड़ू पोछा बाद में करूँगी। एकदम से काम करती हूँ तो थकावट सी भी हो जाती है, और भागा दौड़ी से जल्दी काम हो भी नहीं पाता है, कुछ ना कुछ काम बिगड़ ही जाता है। तो इसलिए मैं कभी थोड़ा कुछ कर लेती हूँ, थोड़ा कुछ कर लेती हूँ। बस ये सुबह के टाइम अगर हमारा नाश्ता पानी खाना पीना तैयार हो जाए तो फिर तो ये है कि अपने घर के काम चलते ही रहते हैं। फिर तो ये है कि अपने धीरे धीरे काम करते रहो, और मन करे तो थोड़ा सा अपना कभी कुछ काम कर लिया, कभी कुछ कर लिया। एक बात और मैं आप लोगों से कहना चाह रही हूँ कि जो मैंने उस दिन जो मैं सफ़ेद घोड़े वाली वो नहीं लेकर आई थी फ्रेम, तो उसके लिए मैंने बोला था उस वाली वीडियो में कि अगर कोई बताएगा कि इस फ्रेम को मैं किस दीवार पर लगाऊं, तो एक सिस्टर ने कमेंट कराया, जायका सिस्टर ने, कि भाई इसको पूर्व दिशा में लगाना। वो जायका सिस्टर बहन मतलब बहुत अच्छी हैं, वो पहले से ही कमेंट करती रहती है, मैं भी उनको करती रहती हूँ। मतलब बहुत अच्छी है उनकी आदत। और बहुत अच्छा लगा जब किसी ने मुझे कमेंट करके ऐसे बताया ना कि भाई हाँ इसको इस दिशा में लगाना, तो थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि भाई हाँ हमारी वीडियो कोई देख रहा है, कोई सुन रहा है, और कुछ कोई बता देता है तो एक अलग ही लगता है, अच्छा लगता है मतलब। तो हवा बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, यूँ लगा लो आज तो रोटी बनाना भी इतना भारी हो गया, क्यों हवा इतनी चल रही, बार बार आँच बुझे जा रही है। और अभी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है। हवा ने तो इतना परेशान कर रखा था कि यूँ लगा लो पंखा भी चला रहे ना, एसी की हवा तो ठंडी लग रही है, पंखा की हवा भी बहुत ठंडी लग रही है। ये तो सही है क्योंकि बीच में गर्मी भी बहुत हो गई थी, तो बारिश होगी तो सही है, इससे थोड़ा ठंडा मौसम भी होगा। इधर मैं कमरे में आ गई थी, तो कभी कभी ये दराज वगैरह कुछ थोड़ी बहुत मैं इधर उधर करती रहती हूँ, जिससे कि एकदम से लोड ना पड़े। तो थोड़ा बहुत हम करते रहते हैं ना सफाई, तो हम पे एकदम से लोड नहीं पड़ता है। इसलिए फिर मैंने ये दराज में मैं देख रही थी मैंने कि कोई गंदगी वगैरह कुछ वैसा सामान तो नहीं है, तो साफ़ था, मतलब करते रहते हैं तो साफ़ ही रहता है। और इसको करने के बाद फिर मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी, और सफाई तो मतलब हो ही गई है, काम अपना कर ही लिया है मैंने। मैं सोच रही हूँ सारे ना तकिया के कवर फट रहे हैं, तो आज देखती हूँ तकिया का कवर सिल देती हूँ, क्योंकि सारे ना कोई कहीं से उधड़ रहा है, कोई कैसा है। तो आज मैं सोच रही हूँ आज मैं तकिया के कवर सिल देती हूँ, क्योंकि ये लगा लो काम तो हो गया है, रायता भी बना दिया मैंने, चूल्हे पर रोटी भी बन गई है, बच्चे भी स्कूल गए हैं, तो अब जल्दी से मैं झाड़ू पोछा करके नहा भी ली हूँ। और आज मैं सोचती हूँ तकिया के कवर ही सिल देती हूँ मैं, क्योंकि ये काफ़ी पुराने से भी हो गए हैं, कपड़ा रखा है मेरे पास, और कुछ मतलब काफ़ी पुराने से हो जाते ना, अब इनको सिल भी दिया। वैसे तो बहुत सारे हैं, बदल बदल के डालती रहती हूँ मैं, पर फिर भी अब वो कपड़ा रखे हैं यूँ ही हो जाएंगे, तो मैं इनकी थोड़ा तकियान पे भी अलग हो जाएगा। और कोई कोई तकिया वैसी भी हो रही है थोड़ी, तो चलो आज इनको भी आज तकियान को सही करती हूँ मैं, इनके लिए कवर सिलती हूँ। ये मतलब ये छोटी तकिया है ना, इनके तो मैंने काफ़ी कवर सिल रखे हैं। ये जो छोटी है, ये छोटी मेरे 3-4 हैं, तो ये बड़ी जो तकिया के कवर है ना, इन पे इनके कवर में देखती हूँ मैं, आज 2-3 कपड़ा निकालूंगी मैं, तो आज मैं कवर सिल कर देखती हूँ। अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और बच्चे स्कूल जा चुके हैं, तो काम करके और अपना फिर मशीन लेकर बैठूँगी मैं।
आज मुझे यही करना है कि मैं आज तकिया के कवर सिल दूँगी। चलो